अनेक प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने काम भी किया है। शायद यहाँ बैठे हुए बहुत से लोगों को उनका परिचय है, लेकिन उनका परिचय ये भी है कि वे एक अम्बेडकराइट ही नहीं है या बुद्धिज्म को मानने वाले ही नहीं है। ये तो है ही है, उनके ब्लड में है, लेकिन इस धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए भी वे निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ऐसे महानुभाव हमारे बीच में उपस्थित है। मैं डॉक्टर हर्षदीप कांबळे जी को विनती करता हूं कि वे आए और हमारे जो भाविक जो दूर दूर से अनेक राज्यों से यहाँ पधारे हैं उनके सामने वे अपना संवाद साधे। डॉक्टर सबसे पहले आज ही 58वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और इस पवित्र दीक्षा भूमि को मैं वंदन करता हूं। इस 58वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर यहाँ पर उपस्थित पूज्य बदंता आर्य नागार्जुन सुरई ससाई, पूज्य बदंत विमल कीर्ति जी, यहाँ पर आए हुए थाईलैंड के और भारत देश के भिक्षु संघ, इनको मैं वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय सदानंद जी फुलझेले इस कार्यक्रम में थाईलैंड से पधारे हुए our honorable guests, Honorable Major General Thansap Pumpech and Dr. Rangthip, इनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनका भी यहाँ पर भाषण हुआ वो प्रवीण दटके, महापौर नागपुर महानगर पालिका के, हमारे विभागीय आयुक्त अनूप कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित आनंद जी, सुधीर जी, विलास जी, टिकाटे साहब और लाखों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी धम्म के भाइयों और बहनों, आपको सबको मैं सप्रेम जय भीम करता हूँ। यहाँ पर मुझे आके बड़ी खुशी हो रही है और पिछले 10-12 साल से हर साल ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर मैं हमेशा से कोई भी नौकरी में रहा, कहीं पे भी रहा, दिल्ली में रहूं, बॉम्बे में रहूं, यवतमाल में रहूं, औरंगाबाद में रहूं, कहीं पे भी रहता हूं, तो भी इस दिन मैं जरूर नागपुर में ही रहता हूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो लाखों लोग देश के कोने कोने से आते हैं उनके साथ रहने में, उनके साथ ये वक्त जो है, ये दिन जो है, ये गुजारने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप सभी लोग जो भारत के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं, बाबा साहब के प्रति जो आपके दिल में अपार श्रद्धा है, उससे एक बहुत बड़ी एनर्जी, एक बहुत बड़ी ऊर्जा ये पवित्र वातावरण में निर्माण हो जाती है और हर साल मैं उस ऊर्जा को बटोरने के लिए दीक्षा भूमि पर आता हूँ। ये ऊर्जा मुझे ताकत देती है कि साल भर मैं काम करता रहूं और फिर से अगले साल फिर मैं यहीं पर आता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस समिति का, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मुझे आपसे बात करने का मौका दिया है। मैं खास करके सदानंद फुलझेले साहब का आभारी हूँ कि ये 2 मिनट मुझे यहाँ पर आपके सामने बात रखने के लिए उन्होंने हाँ कहा था।
आपको सबको पता है कि उनका कार्य जो यहीं पे दिखा है और हर साल लाखों की तादाद में आप लोग यहाँ पर आते हो। मैं हमारे सभी धम्म बांधव और बहनों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये दीक्षा भूमि का सौंदर्य जो है वो हर साल दिन ब दिन अच्छा ही होते जा रहा है और आगे भी अच्छा ही रहेगा, ऐसी मैं कामना यहाँ पर करना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो जीवन है ये हमारे लिए, उनका जीवन संघर्ष जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप सभी जानते हैं और मैं भी ये मानता हूँ कि बाबा साहब ने अगर हमें कोई तो इम्पोर्टेंट चीजें कोई हमें दी है, हमारे समाज को दी है, इस देश को अगर दी है, तो मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने दो चीजें जो हमें बताई है कि आगे अगर जीवन में हमें आगे जाना है, खुद का प्रोग्रेस करना है, तो शिक्षा का महत्व जो है वो उन्होंने हमें बताया है। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब ये बोलते थे कि शिक्षण है वागिनी से दूर है, ये हमेशा से बोलते थे और अपने बच्चों को पढ़ाओ ऐसे वो बोलते थे। मुझे याद है कि यही विचार हमारे घर में भी थे और आज की डेट में आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे घर में जो बाबा साहब के विचार थे उसके कारण हम सभी भाई लोग काफी अच्छे पढ़ चुके हैं और बाबा साहब के विचारों की ही ताकत है कि यहाँ पर मैं एनआईटी के चेयरमैन के रूप में आपके सामने यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। बाबा साहब ने जो बताया कि शिक्षा, और मुझे औरंगाबाद में यहाँ आने के पहले वहाँ का महानगर पालिका आयुक्त बनने का मुझे मौका मिला था। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि बाबा साहब ने शिक्षा के जो कॉलेजेस, जो इंस्टीट्यूट मिलिंद वन वहाँ पे जो बनाया, मिलिंद परिसर वहाँ पे बनाया, तो वहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस जो बनाए, मुझे उस शहर में जहाँ पर बाबा साहब ने शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया, 250 एकड़ वहाँ पे जमीन उन्होंने लेकर वहाँ पे खुद खड़े होकर वहाँ की मिलिंद महाविद्यालय की बिल्डिंगें बनाई है, वहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिला। सबसे पहला काम मैंने जो वहाँ पर किया, तो मिलिंद परिसर के जितने वहाँ पे रोड से जिनमें खड्डे पड़े हुए थे, 4 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने वहाँ पे उसको बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ऐसे रोड्स हमने वहाँ पे बना दिए। मुझे अंदर से खुशी हो रही थी ये काम करते हुए, क्योंकि बाबा साहब ने बोला था मोक्याच्या जागेवर आपण जायला पाहिजे, और वहाँ जाके हम लोग समाज का क्या फायदा कर सकते हैं वो देखने को मुझे मिला है और अनुभव करने को भी मुझे मिला है। यहाँ पर एनआईटी चेयरमैन होने के नाते हमारा नाता जो है ये दीक्षा भूमि से हमेशा से जुड़ा हुआ है। जो फुलझले साहब ने यहाँ पे बात की कि एक अच्छा ऑडिटोरियम जो है वो यहाँ पर अभी बनने जा रहा है, वो एनआईटी ही उसका काम कर रही है, और जैसा उन्होंने इच्छा जाहिर की कि लगभग 3 से 4 महीने में पूरा हो जाना चाहिए, यहाँ पर मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा वैसे ही 3 से 4 महीने के अंदर ये एसी ऑडिटोरियम नागपुर का पहला 700 कैपेसिटी का तुरंत यहाँ पर पूरा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था कि बाबा साहब ने जो शिक्षा की तरफ ज्यादा हमें ध्यान देने के लिए बोला था। एक सभा में जब बाबा साहब गए थे तो वहां पर ऐसे ही हमारी एक माता बोली कि जब बाबा साहब ने बोला कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, तो वो बोली कि बाबा साहब हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, हम बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। तो बाबा साहब ने तब बोला था 2 वक्त की रोटी नहीं है तो 1 ही वक्त रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ, ऐसा उनका मैसेज था। यहाँ पर मुझे बताते हुए यही विचारों पर हमारे समाज के बहुत सारे लोग चल रहे हैं, और आज हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमारा समाज जो है शिक्षा के माध्यम से काफी ऊंचाई पर अभी पहुंचने जा रहा है। बहुत सारे लोग काफी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता ने भी हमें प्रोत्साहित किया कि आप शिक्षा की तरफ ध्यान दो। वो खुद का घर नहीं बना पाए, लेकिन हमारा जीवन उन्होंने संवार दिया है। हमारा जीवन संवारने के बाद हमने हमारे माता पिता के लिए अच्छा सुंदर घर बना के दिया है। ये जो सोच है, ये विचार है, यही विचार हमारे समाज को और ये पूरे देश को आगे लेके जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बाबा साहब ने और एक अच्छी चीज हमें दी है, और एक अच्छी चीज जो उन्होंने दी है वो उनका कहना ये था कि ये अच्छी शिक्षा लेके आदमी कितना भी बड़ा हो सकता है, एक आईएएस ऑफिसर हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी कहाँ का हो सकता है, आगे जाके प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन वो अच्छा आदमी बनेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती।
तो एक अच्छा आदमी बनने के लिए उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए बाबा साहब ने जो समानता पर आधारित, समता पर आधारित एक बहुत ही अच्छे सुंदर धम्म की हमें दीक्षा दी, और वो इस पावन दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने हमें वो दीक्षा दी। दैट वाज और लिबरेशन डे, वो हमारे मुक्ति का दिन था, जो हमारी मानसिक गुलामगिरी की हमेशा बाबा साहब जो बात करते थे उसको हटाने का वो दिन था। और मुझे पता है कि फुलझले साहब उसके साक्षीदार रह चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उस दिनों को वो याद करते हैं। यही चीजें मैं जब यहाँ पर आए हुए लोगों से बात करता हूँ तो मुझे पता चलती है कि ये चीजें और जो आदर भाव लोगों के मन में है वो यहाँ पर जो दिखाई देता है। तो दोस्तों, मैं ये बोल रहा था कि बाबा साहब ने दो इम्पोर्टेंट चीजें हमें दी, एक शिक्षा और दूसरी दीक्षा। ये दोनों चीजों ने हमारा जीवन जो है वो बदल दिया है, और मुझे लगता है कि इसी का आगे जाके बाबा साहब के जो सपने थे वो हमें पूरे करने हैं। फुलझले साहब ने जो बोला कि यहाँ पर बुद्धिस्ट सेमिनरी का काम जो है वो विमल कीर्ति जी के माध्यम से वो करने जा रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये बात सोची गई है और उस पर काम शुरू हुआ है। दूसरी भी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वामनराव गोडबोले जी का यहाँ पर उन्होंने नाम लिया, उनका ये दीक्षा समारंभ यहाँ पर 1956 में आयोजित करने के लिए काफी बड़ा हाथ रहा है। उनकी भी इच्छा थी कि ऐसी ही सेमिनरी हो जाए, तो उसका भी काम एनआईटी की तरफ है। तो मैं यहाँ पर ये आश्वासन देना चाहूंगा कि उसका भी काम जो है वो जल्द से जल्द हम इसी साल में शुरू कर देंगे। दोस्तों, थोड़ा सा समय कम है और यहाँ पर इस पवित्र वातावरण में, इस पवित्र दीक्षा भूमि पर यहाँ पर आपके साथ में खड़े रहते हुए, आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये कहते हुए भी कि जैसे हमारे ये फॉरेन से गेस्ट आए हुए, उन्होंने ये कहा है कि सेंसस में जब उन्होंने देखा तो बुद्धिस्ट लोग जो है इंडिया में सिर्फ 2% है, और बाबा साहब ने जो बोला था कि मुझे पूरा भारत बौद्धमय करना है, हर आदमी यहाँ का प्रबुद्ध होना चाहिए, वो बाबा साहब का सपना हमें जाके पूरा करना है। यहाँ पर जो लाखों लोग यहाँ पर आए हुए, और मुझे ये बड़ी आश्चर्य की बात लगती है कि कोई बुलाता नहीं, कोई बताता नहीं, फिर भी हर साल यहाँ पे इतने सारे तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आते रहते हैं और बाबा साहब को विनम्र अभिवादन करते हैं, तथागत के विचारों को यहाँ से लेके जाते हैं। ये विचार जो है यही हमारा जीवन बदलेंगे। यहाँ पर मैं एक छोटी सी घटना इस दीक्षा भूमि पर जो मैंने देखा है वो यहाँ पर बताते हुए मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करना चाहूंगा। बस ये 7-8 साल पहले की बात है, जब मैं यहाँ पर आया था तो ये बुक स्टॉल जो है यहाँ पर काफी मात्रा में किताबें बेची जाती है, तो हमेशा से मैं वहाँ पे किताबें खरीद के जाता हूँ। तो वहाँ पर मुझे एक लगभग 60-65 साल का आदमी मुझे दिखा कि जो उसके परिभाषा से जो उसने जो वेश धारण किया था, तो मुझे लगा कि वो गांव का आदमी है, और वो एक बुक स्टॉल पर एक अंग्रेजी किताब वो देख रहा था। वो अंग्रेजी किताब वहाँ पे देख रहा था और दूसरी हिंदी भी किताबें वो देख रहा था बाबा साहब के जीवन पर। तो मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ से आए हुए? तो उन्होंने बोला कि मैं परभनी से आया हूँ। तो परभनी में मैं भी जिला परिषद सीओ रह चुका था, तो मैंने और ज्यादा उनसे बातचीत की, कहाँ के हो, कौन से गाँव के हो, और मैंने बोला कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हो आप? तो बोले कि मैं ये किताबें खरीद रहा हूँ। लेकिन ये किताब, मैंने बोला कि ये तो अंग्रेजी में है, ये अंग्रेजी में किताब जो है ये आप कैसे पढ़ पाओगे? तो वो बोले कि साहब ये मैं मेरे लिए नहीं, ये मेरे ग्रैंडसन के लिए मैं ये किताब लेके जा रहा हूँ, जो मुझे अंग्रेजी जिसको आती है वो पढ़ के मुझे बताएगा कि बाबा साहब ने क्या बोला था। ये दीक्षा भूमि की ताकत है, ये बाबा साहब के विचारों की ताकत है, और ये विचार आज यहाँ पर 3री-4थी जनरेशन के लोग आए हुए। मैंने बहुत सारे यहाँ पर हमारे नवयुवकों को देखा कि वो यहाँ की पवित्र मिट्टी को उठा के अपने सर पे लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीज, ये जो भावना है, ये बाबा साहब के प्रति जो आदर हमारे मन में है, और उन्होंने जो हमें शिक्षा और दीक्षा का जो मंत्र दिया है, इसको आगे लेके जाना हम सबकी जवाबदारी है। मैं और एक बात यहाँ पर कहते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा कि हर किसी को अच्छा काम करने का मौका नहीं मिलता है। ये आप कृपया अपने ध्यान में रखिए, हर किसी को अच्छा काम करने का मौका नहीं मिलता। वी आर फॉर्चुनेट
We are fortunate that we have got this opportunity to do good work. हम सौभाग्यशाली है कि हमें यह मौका मिला है अच्छा काम करने का, इसलिए अब सब मिलकर हम अच्छा काम करके दिखाएंगे और बाबा साहब के सपनों को पूरा करके दिखाएंगे। यही बात आपसे कहते हुए एक बार फिर से मैं स्मारक समिति का तहे दिल से शुक्रिया अदा करके मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय भीम।